करने को तैयार है। ये उनसे तो डायलॉग करना चाहता है, लेकिन अपोजिशन से डायलॉग नहीं करना चाहता। अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बनाना चाहता है, झूठे मुकदमे बनाना चाहता है। उन्हें अदालतों में जो है वो चाहता है कि वो मसरूफ रहें। लेकिन हम इनका ये इंतकाम जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला फेस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है इसने मुल्क की तबाही के लिए जो सामान पैदा किया है और जो आगे कर रहा है उसको इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को और कौम के हर तबके को जो है वो इस बात का नोटिस लेना चाहिए। शर्म नहीं आती इसके वज़रा को जब ये कहते हैं कि जी वो देखे जी वो आम आदमी की तरह वो आइन से वफा का इजहार करना चाहते हैं, वो आइन से वफादारी करना चाहते हैं तालिबान। वो आइन से जो है वो वफादारी करके एक अच्छे शहरी की तरह रहना चाहते हैं। यानी जो जुल्म हुआ इस मुल्क के ऊपर, यानी ये हजारों की तादाद में जो है वो फौजी जवान और अफसर शहीद हुए, उनके लवाकीन हैं, उनके भरोसा हैं। हजारों की तादाद में जो है वो सिविलियन शहीद हुए, उनके लवाकीन हैं, उनके माँ बाप हैं। वो जिस अज़्म और हौसले से जिंदा हैं उनसे ये अज़्म और हौसला भी छीनना चाहता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। पूरी कौम को जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा अपोजिशन भी, PDM भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो है वो 350 है, पेट्रोल 128 रुपये के करीब पहुँच गए है। अपोजिशन जो है वो आने वाले दिनों में कोई आवाम के साथ, आवाम के हक के लिए कोई आवाज़ उठाने जा रही है या कोई इस तरह के जलसे जुलूस दोबारा से? जी हम तो अब भी अपोजिशन जो है, अब भी अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये आवाज़ ही उठा रहा हूँ ना। आवाम को चाहिए कि वो हमारे साथ शामिल हों, इस कठपुतली को जो है वो फारिग करें। अगर जलसा होने जा रहा है 16 तारीख को फैसलाबाद में और 31 को डेरा गाजी खां में, तो वो आवाज़ उठाने के लिए है, आवाज़ बुलंद करने के लिए है। आवाम को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ जो है वो अपोजिशन की आवाज़ में बुलाएं। ये उन्हीं की आवाज़ है, ये इस मुल्क की सलामती की आवाज़ है। वो इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाएं और हम जो है वो बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। हम साहब ये जलसे जुलूस किए जाएंगे कि लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन किए जाएंगे? देखिए ये जो फैसले हैं ये मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये फैसले भी ज़ेरे गौर हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि डे टू डे हेयरिंग की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ खानदान को 25-25 साल जो है वो कैद की सजा होगी। क्या हो सकता है कोई अरशद मलिक वाला फार्मूला जो है उन्होंने जो है वो ढूंढ निकाला हो। अब मामला ये है कि जो जज हमारी अदालतों में तैनात होते हैं उनका ये शुरू करते हैं कि ये पैदा कब हुआ और किस घर में पैदा हुआ, वहाँ से फिर लेके चलते हैं और चलते 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 कोई जिंदगी में इंसान से कोई भूल चूक होती है उसका फिर स्कैंडल बनाते हैं, बना के फिर उसको बताते हैं कि जनाब ये आपके खिलाफ है। फिर उससे मर्जी का फैसला लेते हैं। अरशद मलिक से जो फैसला लिया है, अरशद मलिक मरहूम जो है अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, वो तो मरने से पहले सारा बता गया है। वो सारा बता के गया है कि किस तरह से मेरी वीडियो जो है वो लाई गई और किस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया और किस तरह से मुझे कहा गया कि 14-14 साल जो है वो मियां नवाज शरीफ को सजा दो। ये चेयरमैन नायब आपके सामने है, उसे किस तरह से इन्होंने चुम्मे शाह बनाया उसको और उसकी वो वीडियो जो है इन्होंने चलाई और उसके बाद उसको जब वो इनके टोकरे के नीचे आ गया उसके बाद अब उसको छोड़ ही नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं ये बंदा ही बहुत अच्छा है, अब इसको हम आगे भी चलाएंगे। तो ये एहतसाब है और ये इंसाफ है। तो इस तरह का इंसाफ और एहतसाब जो है ना दुनिया ने तस्लीम किया, ना इससे पहले तस्लीम हुआ है कभी। लोग जो है वो अपने तौर पे ये चीज़ें करते रहे हैं लेकिन कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया, ना इंशाअल्लाह ताला अब हो।